कहानी गिद्ध और पैड। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां सभी प्रकार के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक गिद्ध और एक पैड मेंढक भी रहते थे। गिद्ध बहुत चालाक और लालची था, जबकि पैड सीधा सादा और शांत स्वभाव का था। एक दिन गिद्ध भूखा था और उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। वह इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन शिकार नहीं मिला। तभी उसने देखा कि एक पैड तालाब के किनारे बैठा है। गिद्ध ने सोचा, यह पैड मेरा भोजन बन सकता है। इसे आसानी से पकड़कर खा सकता हूं। गिद्ध ने पेड़ के पास जाकर उसे डराने की कोशिश की और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि मैं अभी तुम्हें खा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पेड़ घबराया, लेकिन उसने संयम रखा और पूछा, तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए गिद्धराज? गिद्ध ने चालाकी से कहा, इस तालाब में बहुत सारे कीड़े हैं, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूं। अगर तुम उन्हें मुझे दिखा सको तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। पेड़ समझ गया कि गिद्ध उसे धोखा देना चाहता है। वह जानता था कि अगर वह कुछ भी करेगा तो गिद्ध उसे अंत में खा ही लेगा। इसलिए पैड ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और सोचा कि गिद्ध से कैसे छुटकारा पाया जाए। पैड ने कहा, ठीक है गिद्धराज, मैं आपको कीड़े दिखा दूंगा, लेकिन आपको मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। गिद्ध ने स्वार्थवश मान लिया। पैड गिद्ध को तालाब के किनारे एक पत्थर पर ले गया और कहा, यहां से झुककर पानी में देखिए, आपको कीड़े तैरते हुए दिखेंगे। गिद्ध ने पैड की बात मान ली और जैसे ही वह झुका, पैड ने जोर से छलांग लगाई और गिद्ध के ऊपर से तालाब के बीच में चला गया। गिद्ध असंतुलित होकर तालाब में गिर गया। पानी में गिरते ही गिद्ध के पंख भीग गए और वह उड़ने में असमर्थ हो गया। पैड ने हंसते हुए कहा, गिद्धराज, लालच बुरी बला है। तुम्हारी चालाकी तुम्हें ही भारी पड़ी। अब देखो, तुम खुद फंस गए हो। गिद्ध तालाब से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी हालत बुरी हो गई। अंत में वह पैड को नुकसान पहुंचाने का विचार छोड़कर अपनी गलती पर पछताने लगा। इस प्रकार पैड ने अपनी बुद्धिमानी से गिद्ध के लालच और चालाकी से बचाव किया और गिद्ध को सिखाया कि किसी को धोखा देने का परिणाम बुरा होता है। सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अंततः हमारे खुद के लिए हानिकारक हो सकती है। बुद्धिमानी और धैर्य से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना चाहिए।